बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। सपने देखें और उनका पीछा करें, क्योंकि सपनों के बिना सफलता अधूरी है। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। रूपा भोजी का जोहार, नमस्कार। तो चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर, जहां मिलेगी आपको कृषि से संबंधित कई जानकारियां। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। सब्जी की खेती के लिए ड्रिप सिंचाई पद्धति और मल्चिंग का करें प्रयोग। दलहनी फसल में नाइट्रोजन का प्रयोग कम से कम करें। बैंगन की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं पूसा पर्पल लौंग। अब समाचार विस्तार से। सब्जी की खेती के लिए ड्रिप सिंचाई पद्धति और मल्चिंग का प्रयोग करें। इससे खरपतवार का नियंत्रण होगा, साथ ही जल संसाधन और उर्वरक का समुचित उपयोग होता है और पैदावार अच्छी होती है। दलहनी फसल में नाइट्रोजन का प्रयोग कम से कम करें, साथ ही साथ फास्फोरस और पोटास का प्रयोग ज्यादा करें। इससे पौधा स्वस्थ होगा, जिससे रोग और कीटों का असर कम होगा। साथ ही बोरॉन और कैल्शियम का भी प्रयोग करें। इससे फसलों का विकास सही तरीके से हो पाता है और उत्पादन में वृद्धि होती है। किसान भाई खेती से बेहतर उत्पादन लेने के लिए उचित प्रबंध जरूरी है। इसके तहत फसलों पर कम से कम रासायनिक दवा का छिड़काव करें और परभक्षी कीटों को फसलों पर बैठने दें। साथ ही खेत में अलग अलग तरह के फसल भी लगाएं। प्रबंधन के लिए किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो कम से कम रासायनिक दवा का छिड़काव करें या ज़्यादा जहरीला रासायनिक दवा का छिड़काव ना करें। तीसरा बात, अपने फसल के साथ साथ कुछ फूल वाले भी पौधे लगाएं, जिससे कि परभक्षी कीट के जो वयस्क है उनको एक खाना मिले, नेक्टर मिले। और अपने अगर रासायनिक दवा का छिड़काव करते हैं तो कुछ भाग जो है कुछ फसल को रासायनिक दवा का छिड़काव ना करें, ताकि वहाँ जहरीला पदार्थ ना रहे और उसके ऊपर परभक्षी कीट या परजीवी कीट रहे। और अलग अलग तरीके की फसल भी लगाएं। बैंगन की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 700 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 50 सेंटीमीटर और पौधा से पौधे की दूरी 50 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में पूसा पर्पल लौंग, पूसा पर्पल राउंड, पूसा पर्पल क्लस्टर, मुक्ता केशी, बनारस जैंट, स्वर्ण प्रतिभा, स्वर्ण श्यामली, स्वर्णमणि लगाएं। बैंगन की खेती के लिए दोमट और बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त है। रोपाई के समय कंपोस्ट 250 क्विंटल, नेत्रजन 100 किलोग्राम, स्फूर 50 किलोग्राम, पोटाश 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में मिलाएं। साथ ही 8 से 10 दिनों पर सिंचाई करते रहें। किसान भाई धान की कटाई के लिए सेल्फ प्रोपेल्ड वर्टिकल कन्वेयर रीपर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 1.5 एकड़ प्रतिदिन है। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 37 दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसके अंतर्गत आपने जानकारी ली मंडी की भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में। वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। कहीं जाइएगा नहीं, हम तुरंत हाजिर होते हैं। आज भारत का किसान पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर है।
इसका कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लगभग 10 वर्षों से किसानों के लिए चलाई जा रही अनगिनत योजनाएं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान समृद्धि योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना इत्यादि। इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में एक संकल्प लिया कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्री टेक को बल मिले, इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो। इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत सरकार की नई पहल के अंतर्गत ड्रोन दीदी योजना को कार्यान्वित किया गया है। ड्रोन और उसके सहायक एक्सेसरीज की खरीद के लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक स्वयं सहायता समूहों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस क्रांतिकारी पहल से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हमारे किसान सक्षम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। थैंक यू प्रधानमंत्री जी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है।